होने वाला है वो सबसे ज़्यादा डिमांडेड था कि लाइक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हारा जो फ्रेंडशिप था वो कैसे टूट गया। ओके, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल दिस टू यू ऑल, बिकॉज क्या कुछ नहीं हुआ 2025 में यार। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू इट। देखो, दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम लास्ट ईयर जनवरी। लास्ट ईयर मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था क्योंकि मैं लाइक ठंडा चल रहा था एंड मेरे को फंक्शन करना था और मैं परफॉर्मेंस जब की तो ऑफ कोर्स ये सब स्वेटर वगैरह तो नहीं पहनी थी एंड उसी वजह से मुझे ठंडा लग गया बहुत ज़्यादा। एंड 5 दिन तक मुझे बुखार था और कम ही नहीं रहा था, एस्थमा भी हो गया था एंड ओवरऑल मुझे भर्ती होना पड़ा, ठीक है, लाइक 2 days। तो जिस दिन मैं भर्ती हुई थी किसी को पता नहीं था, सिर्फ मेरे एक्स को पता था कि हाँ मैं भर्ती होने वाली हूँ, ब्ला ब्ला, बहुत बड़ी बात है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं उसके बाद उसको भी पता चल गया था कि हाँ मैं भर्ती हो गई थी क्योंकि मेरी मम्मी ने बता दिया था उसको, ठीक है। अब मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में थी, 2 दिन के बाद मैं आई। नो, कोई मुझे मिलने तक नहीं आया हॉस्पिटल में। एनीवेज, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा, छोड़ो। इसके बाद मैं जिस दिन वापस आई उस दिन आने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ तो कॉल होगा, कुछ तो मैसेज की होगी। गेस व्हाट, नथिंग वाज देयर। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। देन मुझे लगा मैं तो नेक्स्ट डे स्कूल जाऊंगी क्योंकि मुझे इंग्लिश का एग्जाम देना था, तो पूछ लेगी तब शायद। तो मेरा हाथ में तब ऑलरेडी चैनल था क्योंकि मैं ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर आई हूँ। मैं रो रो के आई थी कि लाइक मुझे इधर नहीं रहना, मेरा मन नहीं बैठ रहा, ये लोग ख़राब है, ये लोग ये है वो है, ख़राब खाना देते हैं, नहीं बात करते मेरे से, मेरे को अकेला लगता है। ऐसा रोना धोना करके मम्मी को बोली कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को घर जाना है, मेरे को इधर नहीं रहना। आप मम्मी पापा भी नहीं रह पाते हैं, लाइक विजिटिंग आवर छोड़ के कभी नहीं आ पाते। मुझे, मैं मरने वाली ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं है। मेरे साइड में जो पेशेंट है उन लोग का लाइक नाक के अंदर से खाना जा रहा था। उसने, ये सब क्या देख रही हूँ मैं, मेरे को लाइक बहुत वो हो रहा था कि नहीं मेरे को नहीं रहना, मुझे उससे बात करना है, मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है, ये सब क्या है। मैं सिर्फ उधर जाके एक ही चीज कर पा रही थी कि लाइक बैठे रहो और टाइम घड़ी देखो, बस, और कुछ नहीं था। देन मैं नेक्स्ट डे स्कूल गई इंग्लिश एग्जाम देने के लिए। हाथ में चैनल था, लाइक खोला नहीं उन लोगों ने बॉन्ड जो होता है साइन करके मेरे को छुट्टी दिया है क्योंकि उन लोगों ने बोला तुम लोग लेके जा रहे हो, ठीक है, वो अगर मर गई तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मम्मी बोली ठीक है एग्जाम है उसका जाना ही तो पड़ेगा। तो मेरे राइट हैंड में सलाइन था, लेफ्ट हैंड में था बट खोल दिया था, मुझे बहुत पेन हो रहा था तो राइट हैंड में था। सो उसी हिसाब से मैं इंग्लिश एग्जाम दी, पता नहीं कैसे दी, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही थी, मैं राइट हैंड से लिख रही थी, दी, ठीक है। आफ्टर दैट जब मेरा एग्जाम डन हो गया, ठीक है, होने के बाद कोई बोला ही नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं भाई तू कैसी है, भाई तेरे को ऐसे कैसे हो गया, सिर्फ मैम लोग पूछे, बाकी कोई पूछा नहीं। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये लोग कैसे हैं। मैं घर जाने के बाद मैं वेट कर रही थी कि लाइक व्हाट इफ शी विल कॉल मी एंड टेल मी लाइक हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। कुछ नहीं हुआ ऐसा। यार कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे नॉनचैलेंट लोग, जो लोग फर्क तक नहीं पड़ता, लाइक नॉट इवन माय एक्स, नॉट इवन हर। आई वाज लाइक मैं इन लोग के साथ कैसे रह रही थी, तो पता नहीं मेरे को, मैं गंवार थी क्योंकि मैं केयर कर रही थी तो मुझे लग रहा था ये लोग मेरे बहुत केयर करते हैं। देन मैंने ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था दिल से, क्योंकि मैं कभी कोई फ्रेंडशिप में रहती हूँ मैं कभी गुस्सा नहीं होती, मेरा गुस्सा कभी कोई लोग देखा ही नहीं आज तक। लाइक मैं गुस्सा नहीं होती थी, मुझे उतना लाइक गुस्सा होती थी लाइक वो वाला गुस्सा होते थे मना लो, लाइक जैसा होता है ना कि मस्ती मस्ती में कि हाँ गुस्सा हो गई, वो सीरियस वाला गुस्सा कभी नहीं हुई कि लाइक गुस्सा हो गई ब्लॉक कर दी 3-4 दिन तक बात नहीं की, ऐसा नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा लाइक अपसेट थी कि लाइक ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। उसको समझ नहीं आया था कि मैं गुस्सा थी, तो मैं खुद ही ठीक हो गई 2-3 दिन बाद क्योंकि मेरे को लगा कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता तो मैं ठीक हो जाती हूँ क्योंकि मुझे अपना फ्रेंडशिप नहीं गवाना, ठीक है, क्योंकि 3 years का फ्रेंडशिप है एंड ऑल, मैं बहुत ज़्यादा उसको एडमायर करती थी, ठीक है। सो सब कुछ ठीक हो गया था एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर मैंने उसको बता भी दिया था कि तुम्हारे ऊपर मैं गुस्सा थी इसी रीज़न की वजह से। देन शी वाज लाइक आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वैसा होगा, आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता मैं कैसे कंसोल करूँ तुम लोग को। मैं समझ सकती हूँ वो उसका थोड़ा लाइक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बट मैंने फिर भी बोला कि लाइक
कम्युनिकेट करो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, तुम मेरे को नहीं बताओगे तो कैसे होगा? लाइक तुम मेरे को बताने से तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तुम मेरे को सब कुछ बताना चाहिए, लाइक तुम क्यों शर्माओगे? क्यों तुमको ऐसा लगेगा? मैंने समझाया उसका, शी वाज लाइक ओके ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। देन फरवरी में क्या हुआ कि मेरे को इनविटेशन मिला था, और सबको इनविटेशन मिला था, हमारे क्लास से, दूसरे क्लास से सबको इनविटेशन मिला था बर्थडे पार्टी के लिए, एक और दोस्त का, ठीक है। बट मैं उस बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उसके बीच में एक कांड हो गया था, जो कांड मैंने किया था, मेरा गलती था वो कांड की वजह से मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे थे। एंड देन शी कॉल्ड मी वन डे बिफोर द बर्थडे पार्टी दैट तुम प्लीज़ आ जाओ उस दिन, क्योंकि मैं बहुत अकेली फील कर जाऊंगी तुम नहीं रहोगे तो, क्योंकि दूसरे फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं और उसको लेफ्ट आउट कर देंगे, इसीलिए वो अकेली फील कर जाएंगे, इसीलिए वो मेरे को बुला रही थी। एंड आई वॉज सो मच हर्ट बाय लिसनिंग दैट स्टफ, क्योंकि मेरे को लग रहा था तुम मुझे इसलिए बुला रहे हो क्योंकि तुम लेफ्ट आउट फील कर जाओगे। मैं तब भी मनाने के लिए मैं सोची मम्मी पापा को कि लाइक नहीं, मम्मी पापा को मना के जाऊंगी, बट आफ्टर हियरिंग दो स्टफ आई वाज लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग। लाइक तुम लेफ्ट आउट हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा जो सिस्टर है उसका बेस्ट फ्रेंड उधर रहेगा और दोस्त वगैरह रहेगा, तो वो उधर बिजी रहेगी और तुम लेफ्ट आउट हो जाओगे, इसलिए तुम मेरे को बुला रहे हो। आई वाज लाइक सो मैड एट इट, एंड मैंने उसको कभी ये वाला चीज़ बताया नहीं था कि लाइक मैं इसकी वजह से तुम्हारा मैड हूँ वगैरह। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि मैं कभी गुस्सा ही नहीं होती थी, मेरे को कुछ, उन लोग को लगता है कि मेरे को कुछ फील ही नहीं होता है, मेरे को मैं भाई मैं हूँ चिल पर्सन, मैं हमेशा हंसती खिलती रहती हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ। सो शी नेवर डाउटेड दैट मैं इस बारे में मैड थी वगैरह वगैरह, तो मैं उसको ज़्यादा लाइक भाव नहीं देती, लाइक अवॉइड कर रही थी, एंड मैं बाकी लोग से बात कर रही थी, ठीक है। देन उस बारे में वो जेलस फील हो रही थी कि लाइक मैं बाकी लोगों से क्यों बात कर रही हूँ, तो वो टॉपिक लाई, तो मैंने तब बोला कि अच्छा ठीक है मैं नहीं बात करूँगी, बट मुझे तुम्हारा कुछ रीज़न की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मेरे को करना पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी केयर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो किस बात का बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं? तो शी वॉज लाइक ओके आई एम सॉरी आई विल नॉट डू दैट अगेन, तो मैंने भी बोला ठीक है मैं भी नहीं करूँगी, तो मैंने सबको हटा दिया मेरे लाइफ से एंड उसको रखा बस। एंड ड्यूरिंग अगस्त, ठीक है, जब मेरा ब्रेकअप पैचअप ये सब हो रहा था, एंड शी वॉज देयर फॉर मी, सब कुछ जानती थी, लाइक वो मेरे को बहुत संभाल रही थी एंड ऑल। एंड देन आफ्टर दैट सडनली मेरे को ना सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि मुझे एक इमेच्योर ग्रोन मैन को संभालना पड़ रहा था और इधर है मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो मैं क्या कर रही थी, मैं उसको आइसोलेट कर रही थी, लाइक उससे मैं दूर रह रही थी ताकि मेरा जो प्रॉब्लम है उसको हर टाइम सुनना ना पड़े, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं है, उसका भी प्रॉब्लम्स है, तो मैं हमेशा मेरा प्रॉब्लम उसके पास जाके क्यों बताऊँ, और सेम ही टॉपिक के वजह से। तो मुझे लगा मैं अपना चीज़ मैं खुद हैंडल कर लूँगी, मैं उसको ये सब बारे में नहीं बताऊँगी, तो मैं थोड़ा चुपचाप रहने लगी स्कूल में, एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग एंड शी वॉज ऑल्सो नॉट टॉकिंग टू मी। आई वॉज लाइक क्या यार, तुम भी नहीं बात करो मैं भी नहीं बात करूँ, व्हाट डू यू मीन? एंड हम बेंच में 3 लोग बैठ सकते हैं, मैं, वो और उसका जो लाइक बहन थी, वो स्टेप सिस्टर, ओके। तो वो दोनों अच्छे से बात करते हैं, इधर मैं कोने में बैठी रहती थी, मैं आइसोलेटेड तो थी, बट तुम यार मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे तुमको पता है मेरे को अकेले रहना एकदम पसंद नहीं, तो तुम मेरे को अकेले कैसे छोड़ सकते? तुम लोग, वो लोग अगर 2-3 बार भी पूछेंगे ना क्या हुआ है, मैं बता दूंगी यार ये हुआ है यार गाइस, मैं क्या करूँ बता देती हूँ, बट वो लोग पूछते भी नहीं, वो लोग मेरे को पूरा एकदम फिका दिए, वो लोग अपने में सब बहुत कुछ स्कूल में हो रहा था वो सॉल्व कर रहे थे, चले जा रहे थे वॉशरूम वगैरह हर जगह, दोनों एक साथ चले जा रहे थे, बस लाइक मैं इधर क्या करने आ रही हूँ, स्कूल में भी नहीं जाती थी मैं तब, लाइक मुझे कोई बात करने वाला नहीं है,
मैं क्या करूँ? देन मैं क्या की, मेरे पीछे एक और लड़की बैठी रहती थी तो मैं उससे बात करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं उन लोग से बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो लोग नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अपेरेंटली उसका जो स्टेप सिस्टर है उसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक ठीक है, वो लोग बात कर ले, मैं उससे बात कर लेती हूँ, मैं पीछे उस लड़की से बात करती हूँ एंड शी वॉज द गर्ल हु वॉज बाय माई साइड ऑल दिस शिट इज मंथ। तो लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड स्टिल नाउ। तो वो उससे बात कर रही थी एंड शी वाज, जब मैं उससे बात कर रही थी तब वो मेरे पास आ रही थी कि लाइक क्या हुआ है बता। एंड आई वाज लाइक नहीं यार कुछ नहीं, छोड़ो, क्योंकि वो पहली बात तो इमोशनल अवेलेबल नहीं है उसको, अगर मैं कुछ इमोशनल बातें बताऊंगी तो उसको नहीं पता है वो मेरे को कैसे संभालेगी। तो आई वाज लाइक मुझे भी कोई चाहिए यार, मैं जिसको इमोशनली रिले हो सकती हूँ कुछ टाइम के लिए, लाइक मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे बस 1-2 हफ्ते के लिए तुम लाइक इमोशनली अवेलेबल रहो तो मैं थोड़ा सा तो हल्का हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर सब मिक्सड अप हो रहा है, क्योंकि एक तो है वो मैच्योर शिट एंड ये मुझे इतना कुछ हैंडल करना नहीं आता है। वो बात नहीं कर रही थी, ये रीजन को लेके मैं इसके सामने रोने लगी, लाइक दैट एक्स, हाँ उसके सामने रोने लगी। मेरे साथ वो बात नहीं करे, मेरे साथ कोई बात नहीं करे, मेरे साथ तुम भी नहीं बात करो यार, तुम भी ऐसे हो गए, तुम भी चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गए, सब चेंज हो गए, सब मेरे साथ ही हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उसके सामने रो रही थी जो मेरे को 2 दिन पहले छोड़ने की बात कर रहा था। और लाइक क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि लाइक कोई अगर मेरे को कोई बहुत अच्छे से जानता है तो यही लड़का है। तो आई वाज लाइक ही वाज माय सेफेस्ट प्लेस। तो मैं उसके सामने रोने लगी कि ये, और वो उसका रिएक्शन बताओ, ये कब रोना बंद करेगी, ये क्यों इधर ऐसा कर रही, सीन क्रिएट वगैरह वगैरह, ये कब करेगी बंद। फिर उसको समझ आया कि उसको घर जाने में लेट हो रहा है, तो वो मेरे को बोले सब ठीक हो जाएगा, उसको फोन कर ले, ये कर ले, हम मैं तो हूँ ना, मैं तो हूँ ना। तो फिर वो चला गया। आज लाइक हाँ वो तो है ना, कोई बात नहीं, सब लोग छोड़ के तो क्या, वो तो है। तो देन आफ्टर दैट तो उसको उसने छोड़ दिया, मेरे को उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो थी, ये अपनी मम्मी के पास जाके रो रही थी कि मैं क्यों बात नहीं कर रही, और मैं मेरी मम्मी के पास रो रही थी कि वो बात नहीं कर रही। एंड देन दोनों मम्मी एक दूसरे से बात किया एंड हम लोग का सॉल्व हो गया। उसके बाद अक्टूबर में आई वॉज डेवास्टेटेड, क्योंकि मेरे को लग रहा कि एक इंसान मेरे को छोड़ के चला गया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ, मैं इतना हंस के बता रही हूँ, बट दैट वाज द वर्स्ट टाइम आई हैव एवर गॉन थ्रू, लाइक एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब क्या होता है। कोई बात नहीं, ये लड़के लोग ये सब समझेंगे भी नहीं, और लड़की लोग भी कुछ कुछ नहीं समझती है। तो शी वॉज लाइक यार भूल जा, यार भूल जा, भूल जा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, तुम अगर एक इंसान के साथ 1.5 साल तक रहोगे एंड यू वर विद देम फॉर लाइक 24 hours and you can't literally forget them in just 1 second, तुमको टाइम चाहिए। and she was not there emotionally and तब हम लोग का दिवाली का छुट्टी मिला था स्कूल से एंड 4 दिन का छुट्टी। मैंने उसको बोला, मैंने लेजेंड उसको अक्टूबर के 1 से बता के आई, अक्टूबर में दिवाली है तो छुट्टी होगा, तुमको मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं मिल रहे और बहुत दिन से, और अक्टूबर में हम लोग का एनिवर्सरी था, ठीक है। लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरा एनिवर्सरी 21 को था, तो हम लोग वो भी मना लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, ये वगैरह वगैरह, तुम आना तो पड़ेगा। बट जिस दिन मेरा छुट्टी मिला हम लोग को, तो वो उसको कुछ रीज़न की वजह से उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना पड़ा, और वो रीज़न मेरे को अभी तक पता नहीं है, वो बताए भी नहीं। वो बोल रही थी मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मैं बता नहीं पाऊंगी अभी, बाद में बताऊंगी, जब घर जाऊंगी तब बताऊंगी, तब ऐसा वाला। तो आई वाज लाइक ठीक है, तुम नहीं आ पा रहे हो। देन मुझे एनिवर्सरी के दिन वो एक बार टेक्स्ट नहीं की कि लाइक यार एनिवर्सरी है भाई, बहुत पिछले 3 साल से, एक 2 साल से वो मेरे को टेक्स्ट किया है एनिवर्सरी का, बट इस साल वो नहीं किया। आई वाज लाइक नहीं की, मैं वेट करती हूँ कब तक करती है, नहीं आया। मैंने उसको टेक्स्ट किया एंड शी वाज लाइक आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी, मुझे याद था, कल तक याद था, बट आज भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई, ये वो। मैंने ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो बताई, मैं टेक्स्ट इसलिए वो मेरे को बताई कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर से आ गई है, आके अभी वो उस लाइक अपने सिस्टर के साथ है। तो मैंने बोला कि तुम मेरे को बताया क्यों नहीं हो, और तुम्हारा घर पे क्या हुआ है वो बताओ। एंड शी वाज लाइक
नहीं यार मैं नहीं बता सकती। फिर वो अपना आईडी भी डीएक्टिवेट कर ली थी। मैंने बोला कि तुमको क्या हुआ है, कुछ बताओ यार। तो वो बोली अभी उसके घर में हूँ, मैं अभी नहीं बता सकती, ब्ला ब्ला, ठीक है, ऐसे बोलने लगी। तो मैंने लगा कि यार मैं तुम घर पे भी आ गए हो वापस, तुम अपने सिस्टर के साथ हो, तुम मेरे को बुला सकते थे, तुम मेरे घर नहीं आ पा रहे, ठीक है समझ सकती हूँ, पर तुम तो मेरे को बुला सकते थे ना यार। तुम मेरे को भी नहीं बुला रहे हो, तुम मेरे को अवॉइड कर रहे हो, लाइक व्हाट वाज दैट। आई मुझे सब कंफ्यूज हुआ था। फिर मैंने सोचा कि लाइक मैं क्या करूँ। फिर मैं वो जो दोस्त थी जिसके साथ हम बात कर रहे थे पीछे बैठी थी, तो उसके साथ मैं बात किया एंड शी वाज लाइक यू कैन कम टू माय हाउस। आई वाज लाइक ठीक है मैं फ्री हूँ तो मैं चल जाती हूँ, और दिवाली भी है वगैरह वगैरह, फोटो वगैरह खींच लेंगे, हैंग आउट कर लेंगे वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। तो मैं चल गई। मैं जाने के बाद तो मज़े मज़े मस्ती मजाक की, खाना वाना खाई, खा के फ़ोटोज़ वगैरह ली एंड आई केम बैक होम। मैं उसको बता ही नहीं, लाइक मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसको मैं बताया नहीं, क्योंकि भाई तुम भी नहीं मेरे को कुछ बता रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा, तुम अचानक तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए, तुम मेरे को बताए भी नहीं। मैं पूछी उसको कि लाइक तुम आओगे मेरे घर, तब मेरे को पता चल रहा है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर है। फिर मैं 2 दिन बाद फिर पूछी तो वो बोल रही थी मैं घर आ गई हूँ, मैं अपने सिस्टर के साथ हूँ। मेरे को कुछ पता ही चल नहीं रहा है। फिर आने के बाद मैंने स्टोरी देखा, वो लोग गेट रेडी मतलब रेडी वेडी होके वीडियो बना रहे, रील्स बना रहे, वो दोनों पोस्ट किए। एंड आई वाज लाइक तुम मेरे को बुला नहीं पाए, लाइक मेरे को बुला लेते, मैं भी आ जाती, मैं भी तुम लोग के साथ ज्वाइन कर लेती, बट तुम लोग बुलाए नहीं एक बार भी मेरे को। बहुत बुरा लगा। फिर मैं भी अपना लाइक उसके साथ स्टोरी पोस्ट कर दी एंड शी गॉट टू नो अबाउट इट। मुझे उसका अकाउंट डीएक्टिवेटेड था और वो तभी एक्टिवेट किया एंड उसको लगा कि मैंने उसको हाइड करके रखा है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मैं उसको लाइक और कुछ जाके बताऊँ, वो अपने से मेरे से मतलब डिटैच होने लगी एंड आई वाज लाइक ओके। मेरे को पॉइंट बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका जो सिस्टर है वो कुछ महीने पहले मुझे ये बता रही थी कि उसका सिस्टर उसको बहुत ज़्यादा लाइक अवॉइड कर रही है, वो लोग छत पे जाके उनके ही घर पे छत पे जाके बाकी लोग के साथ पार्टी कर रहे, बट उसको एक बार भी बुलाए नहीं, उसको एक बार भी कहीं घूमने नहीं लेके गए। तो शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड ऑल दो स्टफ अबाउट हर। तो मुझे ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा होगा। अभी तुम उसके साथ ही मिल रहे हो, अभी वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट यू शुड हैव कॉल्ड मी ऑल्सो। बट एनीवेज ये सब हुआ। उसको लगता है मैं ये सब उसके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं हाइड कर रही हूँ, हम लोग कैसे बेस्ट फ्रेंड है ब्ला ब्ला। तो मुझे लगा ठीक है तुमको जो करना, क्योंकि देखो हर टाइम हर चीज़ में, हर रिलेशन फ्रेंडशिप कुछ भी में मैं ऑलवेज जाके सेव करने जाती हूँ, और मैंने इधर भी वही किया। 1 मंथ बाद मैंने उसका रिपोस्ट वगैरह देखा, रिपोस्ट में था यू कैन फॉरगिव अ मैन लाइक 100 times बट यू कांट इवन सॉल्व योर ओन फ्रेंडशिप। आई वाज लाइक भाई मैं सब लाइक फर्स्ट जब से हम लोग का फ्रेंडशिप स्टार्ट है तब से मैं ही सेव करती आ रही हूँ, मैं ही हूँ मैन ऑफ द फ्रेंडशिप, तो मैं ही सेव करती हूँ, मैं बार बार क्यों मैं सेव करूँ। फिर मुझे लगा कि ठीक है वो फिर से बोले तो मैं ही सेव कर लेती हूँ फिर से। तो मैंने उसका एक पैराग्राफ लिख के दिया कि आई वाज सॉरी, आई अपोलोजाइज ब्ला ब्ला, आई डोंट वांट टू मीन इट, पता नहीं क्या मीन इट, ठीक है। मैंने बोला मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं क्यों की क्या की ये सब। तो उसने बोला, उसने तब नहीं बोला, उसने सीन किया 1 घंटा बाद मुझे रिप्लाई मिला, शायद किसी से कंसल्ट कर रही थी कि मैं उसको रिप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, जो भी हो। फिर उसने बोला एक्सप्लेन इट, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया। फिर उसने बोला यू गॉट अ रियल फ्रेंड्स व्हाई मी नाउ। आई वाज लाइक मेरा रियल फ्रेंड कब मेरा रियल फ्रेंड बना, मैं तो कभी बताया भी नहीं हूँ कि ये मेरे रियल फ्रेंड्स है। एंड शी वाज लाइक व्हाई दिस ड्रामा नाउ राइट नाउ, एंड आई वाज लाइक ये ड्रामा लगता है, ये सब तुमको क्या लगता है। वो बोल रही थी कि लाइक देखो मैं ये सब एक ही रात में तो सही नहीं कर सकती। फिर मैंने बोला देखो मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम मुझे हैंग करके रखो और मैं उधर ही झूला पड़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी कुछ है, मुझे तब से जब से जो सितंबर में जो इंसिडेंट हुआ छोड़ देने वाला, उसके बाद से मेरा थोड़ा अक्ल आने लगा, मेरे को थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगा। तो मैंने बोल दी डायरेक्ट कि देखो तुमको जितना टाइम लगेगा जल्दी करो, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में और ज़्यादा अटकी नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। शी वॉज लाइक ओके ओके आई विल लेट यू नो। सो 2 दिन बाद वो मेरे को टेक्स्ट की, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसकी मम्मी को कॉल किया था कि लाइक सॉल्व कर दो उन लोग का झगड़ा। तो टेक्स्ट करके बोली कि
बर्थडे है तो बर्थडे में तुम कब आओगे? आई वाज लाइक कौन कौन आ रहा है? तो जो जो नाम बोली वो एक्स था और एक लड़की थी जो उसका न्यू दोस्त बन रही थी। एंड देन वैसे देख वो एक्स आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, डायरेक्ट बोल दी। तो बोल रही थी कि नहीं एक से ज़्यादा, एक शायद नहीं आएगी। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं आऊँगी, थोड़ा लेट से आऊँगी, ठीक है। और एक रीज़न की वजह से मैं उसको अपोलॉजी लाइक पैराग्राफ दी थी, इसलिए क्योंकि उसका बर्थडे भी आ रहा था। आई डोंट वांट टू रूइन एनीबॉडीज बर्थडे, चाहे मेरा बर्थडे रूइन हो जाए, मेरे बर्थडे भी मैं रोक क्यों ना लूँ। 2 साल से यही कर रही हूँ ना, 2 साल से मैंने लेजिट बर्थडे केक नहीं काटा है। ओह माय गॉड, मतलब मैं काटती हूँ, हाँ आई नो बहुत लोगों का बहुत डिफिकल्ट जाता है, बट मैं तो काटती हूँ यार, मैं नहीं काट रही हूँ 2 साल से। कोई बात नहीं, इस साल तो मैं रोई भी हूँ, पिछले साल भी रो रही थी। वेट छोड़ो ये सब, बाद में बात करेंगे। तो जो बोल रही थी, तो मैं बर्थडे पे गई, जाने के बाद एकदम नॉर्मल था, लाइक कुछ हुआ ही नहीं है, बस लाइक ओके। फिर वो लड़की आई जो जिसको इनवाइट की थी। अब वो लोग बात कर रहे थे, वो 3 लोग, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो लड़की और उसके सिस्टर, वो 3 लोग बात कर लेके 3 दिन बाद मैं फिर से हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। पता नहीं मैं गवार हूँ, ठीक है। हॉस्पिटलाइज हो गई, क्यों हुई वो मैं नहीं बता सकती, सॉरी। वो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए था, 3 से 4 दिन तक, ठीक है। गेस व्हाट, शी गॉट टू नो, मेरी मम्मी उसकी मम्मी को कॉल करके बोली कि ऐसा ऐसा हो गया है हॉस्पिटल में। जिस दिन मेरे को हॉस्पिटल से छोड़ा गया, उसके नेक्स्ट वाले दिन फिर से इंग्लिश एग्जाम। ओह वेट व्हाट, फिर से इंग्लिश एग्जाम था, ठीक है। एक मिनट, ये इंग्लिश एग्जाम के पहले ये सब क्यों होता है, ठीक है। इंग्लिश एग्जाम था, देने गई, शी लिटरली मेरे सामने से चली गई। उसका जो सिस्टर था वो मेरे को देखे, आई कांटेक्ट, बट वो लोग एक बार आके पूछे भी नहीं, लाइक ऐसा होता है ना फ्रेंडली टाइप, पूछे भी नहीं कैसी हो। आई एम लाइक मैं कैसे कैसे लोगों के साथ थी यार। लड़का समझ सकती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। देन कुछ दिन पहले फेट था हमारे स्कूल में, उसकी मम्मी भी आई, तो आई वॉज इग्नोरिंग देम क्योंकि उसकी मम्मी अच्छी है, वो मेरे से बात करती है, तो मैं नहीं चाहती, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। बट फिर भी समहाउ उसकी मम्मी ने देख लिया था मेरे को एंड मुझे बुलाया और पूछा कि तुम कैसी हो, तुम्हारी मम्मी कैसी है, हॉस्पिटल मतलब थे, तुम कैसे हो भी, वगैरह वगैरह पूछ के बताई कि डोंट माइंड, वो ना हाथ से निकल गई है, तुम अपना लाइफ अपने अच्छे से रह लेना एंड ऑल, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूँगी एंड जाएंगे एक दिन तुम्हारे घर वगैरह वगैरह बोल के मुझे, लाइक हम चल रहा है। आई वाज लाइक सो डिवास्टेटेड, लाइक सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब लोग लाइक क्यों, मैंने क्या किया है। देन आई वाज लाइक ओके, जो वो अच्छे के लिए, जो लोग गए अच्छे के लिए गए, लाइक दे वर नेवर लाइक मी। मैं जितना उन लोग के लिए केयर की हूँ, उन लोग के लिए की हूँ, वो लोग कभी वैसा नहीं कर पाएंगे। एंड आई अंडरस्टूड, मुझे मेरे जैसे पर्सन ढूंढना पड़ेगा, ऑपोजिट नहीं। मुझे समझ नहीं आया था, लाइक बिगिनिंग में फ्रॉम लाइक 1 to 2 years they were like me, after that they changed, people change usually, I need to accept that fact। और मेरे को वो समझ आ गया है कि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे इसी एनवायरनमेंट में अच्छे से घुल मिल के रहना पड़ेगा। So my story time ends here. I know this is a long story time, but I hope you guys enjoy it. See you guys in my next video. तब तक के लिए bye bye.